हैं रुधिर वर्ग और रुधिर आधान। तो रुधिर वर्ग क्या है, रुधिर आधान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे हम दूसरे को रुधिर चढ़ाते हैं इसके बारे में जानते हैं। सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ समझ जाएंगे कि रुधिर लोगों को कैसे चढ़ाया जाता है, रुधिर की जांच कैसे की जाती है। आप लोगों को बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह समझा देंगे कि आप लोग खुद जांच कर सकते हैं अपने रुधिर वर्ग की। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर 1902 में इसकी खोज की थी। रुधिर वर्ग 4 तरह के बताए, ए बी और ओ, 4 तरह के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर के जो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होता है, तरल भाग होता है 55% रक्त में, और रक्त कणिकाएं होती हैं 45%। तो इसी में रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पर हम केवल आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि इसमें खास तरह का पदार्थ पाया जाता है जिसको एंटीजन कहा गया। एंटीजन होता है ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी से इसको दिखा सकते हैं। एंटीबॉडी जो होती है इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है और एंटीजन जो कि आरबीसी पे होती है वो कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में तरल भाग में पाई जाती है और आरबीसी पर एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इनको किस तरह से हम दिखा सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, इसको ये समझिए आरबीसी है जिस पर इसमें एंटीजन लगा हुआ है। तो ए को हम स्पाइक के तौर पे इसे दिखा रहे हैं। अगर इस तरह की रचना है तो ए ब्लड ग्रुप है और इसमें एंटीबॉडी जो होगी वाई के शेप में दिखाएंगे, ए में बी होगी एंटीबॉडी, इसलिए कहा गया है एंटीबॉडी। और इसमें जो बी है, बी में एंटीबॉडी ए होगा, इसमें ग्लोब शेप का इस तरह से उभार होगा। तो बी में इस तरह से एंटीबॉडी होगी जिसमें ए जो है उल्टा बना हुआ है, इस तरह से खांचा है समझिए। तो इसमें इस तरह से खांचे जैसी एंटीबॉडी होती है। तीसरा ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी में दोनों पाए जाते हैं, ए वाला एक स्पाइक भी है और ग्लोब भी पाया जाता है। तो इस तरह से इसको कहा गया ए बी ब्लड ग्रुप, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ क्या है कि ब्लड ग्रुप ओ या ब्लड ग्रुप 0 कह सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन कोई नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, दिखा रहे हैं हम। और एंटीबॉडी जो है स्मॉल है स्मॉल बी दोनों तरह की पाई जाती हैं। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप बताए, किसने बताए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो किसी का भी रुधिर वर्ग लेंगे, उसको स्लाइड में रख के देख लेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हम देख के जान सकते हैं कि कैसा है। अगर इसमें किसी का ऐसे केवल गोला बना हुआ है, उसकी आरबीसी इस तरह की है, तो हम जान जाएंगे वो वाला है। अगर इसमें स्पाइक बने हुए हैं तो हम जान जाएंगे कौन सा है, ए वाला है। अगर इसमें ग्लोब बने हुए हैं तो स्पाइक नहीं बने हुए तो हम जान जाएंगे कौन सा है, बी वाला है। अगर स्पाइक और ग्लोब दोनों हैं तो हम जान जाएंगे ए बी वाला है। तो इस तरह से देखकर हम पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, इनकी रचना के आधार पर हम ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, किसी का रुधिर वर्ग अपना जान सकते हैं। आप लोग अपना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में फैक्टर आरएच फैक्टर की खोज की थी वीनर ने, वीनर और लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या देखा, लाल मुंह वाला जो बंदर होता है आमतौर पर हम लोग जो देखते हैं उसको कहते हैं राहिशस बंदर। तो राहिशस का आरएच आगे वाला शब्द ले लिया गया और आरएच फैक्टर इसको नाम दिया गया क्योंकि ये राहिशस बंदर में सबसे पहले वीनर ने देखा था। तो इन्होंने कहा ये तो स्पेशल तरह का है। उसके बाद में मनुष्यों में भी देखा गया, 97% भारतीयों में पाया जाता है, 97% इंडियंस में आरएच फैक्टर पाया जाता है। और जो आरएच फैक्टर है इसका बहुत ही महत्व है रुधिर आधान में भी, आगे हम बताएंगे आपको। अब यहाँ रुधिर आधान क्या है कि अगर किसी को खून की जरूरत है तो उसको खून जो देता है उसको कहेंगे दाता, और जो लेता है वो कहा जाएगा रिसिपिएंट, प्रापक। तो जो दाता रुधिर वर्ग है उसकी एंटीजन
जो ग्राही है उसकी एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ए का ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें एंटीजन ए है, लेकिन अगर बी को चढ़ाएंगे तो इसमें एंटीबॉडी ए वाली है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये चिपचिपा हो जाएगा, आरबीसी चिपचिपी हो जाएगी। आरबीसी जब चिपचिपी हो जाएगी तो आपस में चिपक जाएगी, जैसे टिकट चिपक जाता है। तो इस तरह से अगर टिकट की तरह से आरबीसी चिपक जाएगी तो खून का थक्का बन जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में हम बहुत ध्यान देते हैं कि ब्लड ग्रुप की पहले ही जांच कर लेते हैं, तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को ए ही चढ़ाएंगे, बी वाले को बी ही चढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम रक्त होना चाहिए। लेकिन विशेष स्थिति में दूसरा रक्त भी चढ़ाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, इसको सारा रक्त चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। तो एंटीबॉडी जब इसमें नहीं है तो चाहे बी वाला चढ़ा दो इसमें, चाहे ए वाला इसमें चढ़ा दो, चाहे ओ वाला चढ़ा दो, लेकिन इसमें एंटीबॉडी है नहीं, तो ऐसे में चिपचिपा कुछ होना है ही नहीं है, आरबीसी चिपचिपी नहीं होगी और व्यक्ति की मृत्यु होगी नहीं। तो ए बी ब्लड ग्रुप को इसीलिए कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल डोनर कहा गया इसको, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन ही नहीं है। जब इसका एंटीजन कोई है ही नहीं है तो अगर हम किसी को चढ़ाएंगे तो इसमें 0 एंटीजन है। अगर इसका रक्त हम ए बी को चढ़ा देंगे तो ये चिपचिपा होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर तो गोंद लगेगा ही नहीं, लगा ही नहीं है, 0 एंटीजन है। तो इस तरह से चिपचिपा नहीं होगा और इसका ब्लड नहीं जमेगा, आरबीसी नहीं जमेगी। बी में भी चढ़ा सकते हैं और ए में भी चढ़ा सकते हैं, बी में भी चढ़ा सकते हैं, दोनों में चढ़ा सकते हैं और ए बी में भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको कहेंगे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है। और खास बात है कि इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा प्रतिरक्षी पाई जाती है। प्रतिरोधक क्षमता ओ ब्लड ग्रुप वालों की सबसे अच्छी मानी जाती है। अब जिनमें RH फैक्टर होगा तो उनको कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उनको RH नेगेटिव कहेंगे। तो ऐसा ध्यान दिया जाता है कि RH फैक्टर का बहुत ध्यान देते हैं। अगर RH नेगेटिव को हम रक्त चढ़ा रहे हैं तो RH पॉजिटिव का रक्त केवल एक बार चढ़ा सकते हैं। अगर दोबारा चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उनमें प्रतिरक्षी बन जाएंगे और दोबारा चढ़ाने पर आरबीसी जम जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी से संबंधित एक बीमारी है जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ऐसी बीमारी है जो अगर स्त्री RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, अगर स्त्री RH नेगेटिव है और पुरुष RH पॉजिटिव है, तो ऐसे में पहला जो बच्चा होगा उसमें तो बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दूसरा बच्चा होगा तो ऐसे में, क्योंकि महिलाओं में RH नेगेटिव है, इसमें प्रतिरक्षी बन जाएंगे और बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो इस बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये बीमारी RH फैक्टर से